आज क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम पास होने का तो हम लोग प्रयास अब कर ही सकते हैं। जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि फेल हो जाएंगे या फिर जिनको डर लग रहा है मैथ से, तो आप पास होने का प्रयास कर सकते हैं। पास होने के लिए 30 अंक चाहिए, जिसमें से 5 अंक ग्राफ से आएगा, 5 अंक रचना से आएगा और 5 अंक किस चीज से आएगा? त्रिकोणमिति से। दीर्घ उत्तरीय का मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। तो 15 अंक का तो ये हो गया। ग्राफ सही है मतलब आपको 1 अंक भी नहीं कटता है। 5 नंबर वाला में त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला आया, मतलब आप सिद्ध कर दिए तो 1 नंबर भी ना कटेगा। समझ रहे हैं? उसमें तो कोई कटेगा नहीं। रहा बात ग्राफ हो गया, त्रिकोणमिति हो गया और रचना हो गया। रचना में भी क्या आप सही बनावट की है तो 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। तो कुल मिला के 15 नंबर तो ये बनता है आपका। अब कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 50 पर टिक लगाने हैं। तो उस मतलब 100 में से 50 पर टिक लगाने, उसमें से 10 तो आएंगे ही। तो हो गए कितने? 25 हो गया, बचा 5 अंक। तो 5 अंक अगर आप फार्मूला कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसी ऑब्जेक्टिव में से लगभग मुझे लगता है कि फार्मूला बेस पर और जितने भी नियम होते हैं मैथ्स के, तो 20 अंक तो जरूर आएंगे। तो 20 अंक ऑब्जेक्टिव के ले लीजिए। 5 5 5 त्रिकोणमिति, रचना और ग्राफ। 15 20 हो गए कितने? 35 अंक। आपको पास होने के चाहिए 30 अंक। उसके बावजूद भी चलिए फिर भी कुछ कम अंक आते हैं तो 35 से 5 को भी कमाएंगे, फिर भी 30 आएंगे। 1 2 और कम हो जाएंगे तो वैसे भी एग्जामिनर पास करा देता है। सॉरी, एग्जामिनर बोल रहे हैं, जो चेकर होंगे, जो चेक कर रहे होंगे कॉपी आपका, तो 1 2 अंक स्टार लगा के पास करा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या 20 अंक भी नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव में? 20 नहीं आएंगे तो कम से कम 15 तो ला सकते हैं। 15 ये हो गए, 15 हो गए, 30 हो गए। इसके अलावा भी तो बहुत सारे उसमें मतलब क्वेश्चन बचते हैं। जैसे आपको लघु उत्तरीय में बचेंगे, त्रिकोणमिति से भी आएंगे। तो मेरा भी बेस है क्या चीज? ग्राफ, रचना और त्रिकोणमिति। ये 3 चीजें जिससे आपको 15 अंक मिलेंगे। तो 15 अंक तो मिलेंगे ही, साथ ही आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी इससे बचेंगे जिससे आप बना सकते हैं। लास्ट में फार्मूला का सेशन चलेगा और कुछ त्रिकोणमिति के साथ साथ त्रिभुज के अन्य चैप्टर्स जैसे वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब चीजों से कुछ रूल्स आती है। या चौथा चैप्टर हो गया, 5वें चैप्टर, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी सेशन चलने वाला, जैसे ये तीनों कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से, अगर अभी से लगातार आप अगर कम से कम 15 या 20 अगर क्लास देख लिए तो समझ लीजिए कि आसानी से आपका कितना 40-50 तो आ ही जाएंगे मैथ में। देखिए बढ़ते हैं और लेते हैं। देखिए आज का ये एक कल भी वीडियो डाले हुए थे, ठीक है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें वो पूछे जा सकते हैं, तो उससे तो आप कुछ बना ही लेंगे, डेफिनेटली उसमें से आएंगे। लेकिन आज यानी कि 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10 क्वेश्चन है, जिसमें से प्रयास करेंगे आज 3 4 5 जितना बन जाए आज के वीडियो में तो उतना बना लेंगे। और ये 10 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इसी 10 में से आपको 90% चांस होंगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की। तो आप वहां से उससे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लेते हैं 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, और ये है 8.4, यानी कि एक्सरसाइज कितना है? 8.4। कोई थोड़ा किताब दे देंगे क्वेश्चन देखने। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल, ठीक है, और फिर बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर इसको सिद्ध करते करते यहां तक ला देना है, या फिर इसको सिद्ध करते करते यहां तक ला दीजिए। सिद्ध करने वाले में 2 पार्ट होते हैं, एक ऐसे अगर हम खड़े हो जाए तो एक हमारे बाएं साइड में होते हैं और एक दाएं साइड में होते हैं। दाएं साइड वाले को हम दायां भाग बोलते हैं और बाएं साइड वाले पक्ष को बायां भाग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड के साइड में आता है और ये राइट हैंड के साइड में आता है, इसलिए ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो हम आ जाएंगे LHS से, किससे? LHS।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से, ठीक है ना। तो इसमें है कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर। चलिए अब इससे चलना और इतना हमें मंगा देना है, इतना ला देना है। देखिए सिंपल बात है, कॉट और टैन ये दो ऐसे चीज होते हैं त्रिकोणमिति के कि जहां भी देखें 99% चांस होते हैं उसे साइन बाई कॉस या फिर कॉस बाई साइन तोड़ देने की। तो कॉट थीटा इसलिए हम इसे कॉस थीटा बटा साइन थीटा में तोड़ देंगे। इसको देखेंगे तोड़ना है या नहीं, पहले ये तो दिखाई दे दिया और जो हमें करना है वो तो दिखाई दे दिया, तो इसको हम कर लेंगे कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीजें हैं, कौशिक को तोड़ेंगे या नहीं। देखिए कौशिक को अगर हम बट्टा में लाते हैं तो 1 बटा साइन है, और बेस अगर अच्छा हो तब तो डेफिनेटली करना पड़ता है। तो बेस अच्छा मिल जा रहा है इसलिए हम इसे भी साइन थीटा में बदल देंगे, आधार देने के लिए, ठीक है। तो साइन का एलसीएम भी सॉरी स्क्वायर छोड़ दिए, कोई बात नहीं। तो देखिए अब साइन का एलसीएम तो साइन थीटा होगा, ठीक है। बटा सेम और लसा सेम हो तो ऊपर वाला भी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का, यानी कि बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो सीधे साइन स्क्वायर है। इसमें कौन सा कुछ है कि a प्लस बी या a माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत? चलिए देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1 मिनट एक चीज और हम आप लोग को बताते जाएंगे, ठीक है। ये जो काम आप कर रहे थे, क्या जो कुछ मिलता जाएगा करते जाएंगे, ये इसीलिए आपको बताना चाह रहे थे कि क्या जो कुछ मिलता जाएगा वो आप करते जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मिलने के लिए तो ये भी मिल जाएगा, इसका भी कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा। हमें जाना कहाँ होता है ये भी तो ध्यान देना है ना, क्योंकि हमें सिद्ध करने वाले चीजों में ये चीज बता दिया जाता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें यहाँ जाना है। और हम एक एक लाइन बढ़ाते वक्त हम देखेंगे कि हम यहाँ पहुंच रहे हैं या नहीं। अब जब पहुंच गए तो फिर उसको हम बर्बाद तो करना नहीं चाहेंगे। तो क्या आपको दिखाई दिया कि 1 माइनस कॉस हमें मिल चुका है। अब नीचे चाहिए कॉस। क्या साइन के साथ कॉस का कोई रिलेशन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या केवल साइन स्क्वायर बराबर क्या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पार्टनर वाला हम काम लगाएंगे। अब समझ में आया? इसको a माइनस बी है। तो अब हमें क्या करना है, चूंकि हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो चीजें चाहिए वो तो मिल रहा है, हम फिर इसको क्यों बर्बाद करें। हाँ, साइन को हमें कॉस में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर यानी कि ये जो चीजें हैं 2 बार होंगी। इसका मतलब ये है, स्क्वायर का मतलब है कि ये चीजें कितनी बार होंगी, 2 बार होंगी, और हमें जरूरत कितने बार की है, एक ही बार की हमें जरूरत है। समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में लेके जाएंगे ताकि हम यहाँ पहुंच सके। ऊपर वाला पार्ट लगभग पहुंचा जा चुका है, इसको पहुंचाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, ये चूंकि इसके समान हो चुका है तो छोड़ देंगे इसको वैसे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा वाला क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कहां से हुआ, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होता है, और साइन को आप जानते हैं कि ये वाला हमें साइन नहीं है, हमें कॉस चाहिए, तो इसको कॉस में ले जाने का मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमें साइन है यहाँ पर, और इस साइन से कॉस में जाना है, तो साइन बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस माइनस, यानी कि साइन को हमें लेके जाना है कॉस में, तो उसका सूत्र होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो चाहिए प्लस में, और यहाँ आया माइनस में, और फिर एक और झोल आया। ऊपर वाला लगभग मिल चुका है, नीचे वाला में समस्या आ रहा है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में, तो प्लस है और माइनस है, तो क्यों ना हम मतलब उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है, आपको दिमाग होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर जा सकता है? बी का तो स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, एक का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं हम, एक का तो कुछ भी कर सकते हैं। एक का पावर 3 बैठाइए, 4 बैठाइए, 5 बैठाइए, 100 बैठाइए, तो एक ही रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे
1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। और ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब ये संख्या कितना बार है? 2 बार है। 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार है? 2 बार है, तभी तो स्क्वायर है ना। एक से एक खत्म हो गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और इस प्रकार हुआ लिखेंगे। इसलिए देखिए ये इतना आ गया ना, तो लिखेंगे इसलिए LHS से चले थे और RHS के बराबर आ गए। इति सिद्धम, यह क्या हुआ? सिद्ध हुआ। किसी को दिक्कत? या इंग्लिश में लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए एक बात, सिंपल चीजें हैं कि यहाँ पर था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पहुंचना था हमें, ठीक है। कॉट दिखाई दे रहा है आंख बंद करके, इसे हम कॉस बटा साइन में डाल देंगे, ठीक है। कॉस बटा साइन में जब डालेंगे तो इसको देखेंगे कि बटा में लाने से कुछ फायदे हैं, लाएंगे, नहीं लाने से फायदे नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि कल वाले वीडियो में बताए थे सबका हो रहा था, लेकिन एक वाला जो था जिसको नहीं किए थे, क्योंकि उसको बटा में लाने से कोई फायदा नहीं हो रहा था, छोड़ दिए थे। तो देखिए कॉट थीटा का कॉस बटा साइन, इसका भी कॉसेक का उल्टा साइन होता है जो कि बट्टा में आ जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि बट्टा के घटाओ और उसमें भी आधार सेम, तो लसा भी सेम, तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा। यानी कि ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ तो हम पहुंच चुके हैं, इसको यहाँ पहुंचाना है, साइन स्क्वायर को पहुंचाना है 1 प्लस कॉस का। तो साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो स्क्वायर मतलब 2 बार ना, तो एक से एक तो कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि यही तो पार्ट आ गया। यानी कि LHS से चले थे, देखिए LHS से चले थे और बराबर RHS के आ गए, RHS के बराबर आ गए, तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। किसी को दिक्कत? अगर समस्या है तो फिर बोल दीजिएगा, समस्या नहीं ना है। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता है, पूरा सेशन आपको चाहिए, अगर पूरा सेशन लेना है तो आप हमें 97,087 और 59,889 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि कॉल तो लगेगा नहीं। व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक मिलेगा और आप पूरा वीडियो सेशन देख सकते हैं। रहा बात अगर आप जीवधारा के क्षेत्र के आसपास से हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को यहाँ भेजिए, और अगर आप खुद अभी 8 या 9 में हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, आपको पूरा वीडियो सेशन मिले, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हम लोग पूरे कंटेंट देते नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइव क्लास में अगर आप दूसरे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो चलता है, आपको 70 रुपीज पर मंथ लगेगा, 1 महीने का मात्र 70 रुपए, और आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट, ना केवल मैथ, टोटल, ठीक है ना। और आपको असाइनमेंट भी मुफ्त में मिलेंगे, नोट्स वगैरह। अब जो है 5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहा गया है कर भला तो हो भला। आप भी इस वीडियो को भेजिए, जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए, नए बच्चों के लिए नहीं है, उनको भेजिए, ताकि वो 2 नंबर 3 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं तो कम से कम उसको तो हम लोग कम कर सकते हैं, उसे पास होने में आप भी सहायता कीजिए, आपका भी भला होगा, बिल्कुल। क्योंकि इस चैनल का नाम है अद्भुत बिहार। देखिए, इस पर ये पढ़ाई वाला चीज नहीं डाला जाता है, इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि बिहार को थोड़ा अद्भुत बनाना है। तो फेल होने से भी बिहार का नाम हंसेगा ना जी, तो हमें फेल भी होने से बचना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और बिहार इसीलिए पीछा है क्योंकि हम लोग दूसरे को गिराने के दृष्टि से देखते हैं। सब साथ के चलेंगे, बढ़ेंगे ना, सब साथ एक साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। अगर हम कहीं ऊपर निकल गए तो मेरा दायित्व है कि अपने बिहार के लोगों को भी
तो उससे छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है सर, वीडियो हो रहा है। तब सेकंड चल रहा है, क्या दिक्कत है? कैमरा चल रहा है, बात करता हूँ। चलिए देखिए, तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आसपास में मतलब फेल होने से बच सके। और जिनका मान लीजिए कि अगर वो 2% 3% से अगर फर्स्ट डिवीजन होने से बच जा रहे हैं तो फर्स्ट हो जाएंगे। कोई अगर 1-2% से थर्ड हो जा रहा है तो सेकंड हो जाएगा, यानी कि सहायता तो होगी। और ये सिंपल बात है कि आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। कर भला हो भला, ये वाली धारा जब विचारधारा जब हम लोग अपनाएंगे बिहार के लोग, तो ही बिहार को अद्भुत बनाएंगे। मेरा दायित्व तो सीधे बनता है कि अगर हम समाज में आगे निकल गए तो अपने समाज के सभी लोगों को भी धीरे धीरे निकाल लें। इससे हमारा समाज जागरूक होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। तो चलिए लेते हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है cos A बटे 1 प्लस साइन A, और फिर प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A बटा cos A, और बराबर कितना लाना है? 2 sec A। देखिए अब हम आपको बोलते हैं कि tan दिखाई दे तो साइन थीटा बटा cos थीटा बदल दीजिए, और cot दिखाई दे तो cos थीटा बटा साइन थीटा बदल दीजिए। लेकिन यहाँ पर सॉरी, उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं देखने को मिल रहा है। कोई भी कंडीशन है ही नहीं जिसको हम अप्लाई करें। तो एक कंडीशन तो 100% दिखाई दे रहा है कि बटा का जोड़, तो वही करेंगे। तो आ जाएंगे हम किसको, किस पक्ष को लेंगे? इसी पक्ष को लेंगे ना, ठीक है। आ जाएंगे फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। ये है cos A बटा 1 प्लस साइन A, और प्लस 1 प्लस साइन A, और बटे cos A। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो बराबर क्या होगा? ये बटा का जोड़ है तो हमें पहले LCM निकालना होगा। लसन ना निकले तो गुना कर लेते हैं। तो cos से गुना कर लेंगे, cos A से 1 प्लस साइन A में, और जब गुना करते हैं तो बाकी प्रोसेस तिरछा तिरछी गुना होता है। तो cos से cos पे होगा cos स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन में होगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब क्या हमको देखने को मिल रहा है बोलिए, क्योंकि कुछ मिले तभी तो हम आगे बढ़े। हाँ, यहाँ मिल रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो चलिए cos स्क्वायर A प्लस, अब यहाँ ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बटा cos A। अच्छा, cos से इसमें गुना करेगी ना, तो देखेंगे बटा में cos है मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। तो हम cos को क्यों बर्बाद करें? ठीक है ना, इसलिए cos से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमको जब अगला लाइन लेना है तो यहाँ एक बार ध्यान दे देना है। जैसे हम इसके करीब आते जाके देखेंगे, हम करीब आ रहे हैं तो उसको बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये हम बर्बाद नहीं करेंगे cos को। अच्छा है, बेहतर है बाकी सब काट खुल जाए, बटा में cos आके ऊपर sec हो जाएगा। अब 2 देखेंगे कहीं से आ जाएगा, एक यहाँ एक है, 2 एक 2 यहाँ हो जा रहा है, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 हो जाए तो ये भी 1 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब हम यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक जगह, मतलब ये है और ये है, इन दोनों को एक जगह कर दिए। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, और साइन क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगी, 1 का स्क्वायर होगी, 2 साइन होगी। अच्छा cos सॉरी 1 प्लस साइन
ए। तो अब वो चीजें यहाँ भी लिख लेना है, cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और बट्टा में हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अभी एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो यहां देखिएगा ये हो गया 2 और प्लस 2 साइन ए बटा यहां आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन। कल बताया था कॉमन मिले तो उसको तो भूल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि शेर है या उसको मिल जाए क्या चीज, सबसे अच्छा मीट किस चीज का उसको लगता है, हीरा। कॉमन ले लेना है, 2 को ले लेंगे कॉमन। तो 2 को जब कॉमन लिया तो यहाँ का बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस यहाँ का बचा साइन ए और बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए 2 बटे कॉस ए, और 2 के हुआ 2, अब बाटा से कॉस ऊपर जाए तो वो लिट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सेक ए। अब देखिए चले थे LHS से आ गए कहाँ, RHS पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सर हटेगा तो अपने स्क्रीनशॉट बाबू वीडियो बा नामो लेंगे, बोलबो करेंगे और वहीं डाल देंगे, समझ नहीं, हमेशा ला फेमस हो जाएंगे। अब 5 का क्वेश्चन नंबर 3,